गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया। जैसा कि आपके नॉलेज में होगा कि हम लोग नजीब अहमद जो कि जेएनयू के छात्र थे और आज लगभग 3 महीने होने को आए हैं, 4 महीने होने को आ रहे हैं, 3 महीने पूरे हो चुके हैं, अपने कैंपस जेएनयू से कुछ लोगों के पिटाई के द्वारा गायब हैं, मिल नहीं रहे और जिस प्रकार की पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए उस प्रकार की पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस उल्टा ही घर वालों को प्रताड़ित कर रही है। तो हमारे बीच में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व उपाध्यक्षा शैला राशिद यहाँ मौजूद है। मैं उनसे कहूँगा कि ये प्रेस ब्रीफिंग शुरू करेंगे, उसके बाद कुछ इनपुट्स मोहित पांडे जो कि हमारे बीच आने वाले हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, वो इनपुट्स रखेंगे, फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चुनाव के बीच में आप लोग समय निकाल के इस मुद्दे के लिए आए, उसके लिए पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम लोग लखनऊ में ना, ये जो कैपिटल सिटी है यूपी की, लखनऊ में इसलिए हम लोग आए हैं क्योंकि कुछ मुद्दे हम लोग उठाना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक डिमांड है, हमारा कोई मेमोरेंडम, कोई बहुत लंबा चौड़ी हमारी लिस्ट ऑफ डिमांड्स नहीं है। हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि नजीब को वापस लाया जाए। अब नजीब को वापस लाने के लिए जो सारे कदम बन पड़ते हैं वो सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को करने चाहिए, लेकिन हम लोग जो देखते हैं कि उल्टा उनके साथ जिन्होंने मारपीट की उन पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई, उनका कोई एफआईआर नहीं हुआ, उनके फ़ोन कभी सर्च नहीं हुए, उनके कमरे, उनके घर की कभी तलाशी नहीं ली गई, उनसे कभी इंटरोगेशन नहीं हुआ, लेकिन फैमिली के साथ में जो है लगातार पुलिस हरासमेंट कर रही है। तो ऐसा क्या छुपाने की कोशिश हो रही है, ये अपने आप में एक पजल मिस्ट्री बन के रह गया है। जैसा कि अभी नदीम जी ने कहा कि 4 महीने होने को आए हैं। 28 जनवरी 2017 को यानी आज से एक आध हफ्ते पहले बदायूं में जो नजीब का घर है, जो नजीब के मामा जी का घर है और उनके जो रिश्तेदारों के घर है, वहाँ पर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की एक टीम सुबह 4 बजे आती है और वहाँ पर रेड डाल के जाती है और घर वालों के साथ बदतमीजी से पेश आती है और कहती है कि आपने नजीब को कहाँ पे छुपा के रखा है, आप बताइए। इन लोगों का छोटा सा घर है, आप जाकर के बदायूं में आप वहाँ पे देख सकते हैं, आप में से कुछ लोग गए भी होंगे इनके घर पे, जहाँ पे छुपाने की कोई जगह नहीं है। और अगर इन लोगों ने छुपाया होता तो ये लोग 3 महीने से अम्मी जो है वो सड़क पे दिल्ली पुलिस की लाठियाँ क्यों झेल रही होती। उसके बाद पुलिस आकर के कहती है कि आपने जो है घर में इतने सारे फ्रिज क्यों रखे हैं, 3 फ्रिज क्यों है आपके घर में, और आपने फ्रिज जो है वो वरांडे पे क्यों रखा हुआ है। इस तरह की बदतमीजी जो है पुलिस इनके साथ में करती है। और अभी बदायूं में एक रैली नजीब की अम्मी ने बुलाई थी जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, जेएनयू से, एएमयू से, केरला से स्टूडेंट्स आए थे, वेस्ट बंगाल से स्टूडेंट्स आए थे, कई सारे स्टेट से स्टूडेंट आए थे बदायूं के अंदर और कंप्लीटली पीसफुल रैली था। उस रैली में कुछ नहीं हुआ, आराम से जो है रैली डीएम के ऑफिस तक गई, नजीब के घर और नजीब के स्कूल से होते हुए। और वहाँ पर पुलिस ने जो है नजीब की मदर और नजीब के ब्रदर जो है मुजीब, जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं मोहित, इन पर एसआईओ के एक एक्टिविस्ट हैं नाहिज, उन पर और 150 अननोन पर्सन्स के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की है। अब इस एफआईआर का मतलब क्या है और इस पुलिस रेड का मतलब क्या है। नजीब की अम्मी, जैसे आप लोग जानते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में इस वक्त एक हेबियस कॉर्पस पिटिशन का केस लड़ रही हैं अपने बेटे की वापसी के लिए। उन्होंने जुडिशरी की तरफ रुख किया है ताकि उनको जुडिशरी से कुछ इंसाफ मिल सके, जो पॉलिटिकल क्लास और पुलिस से हम लोगों को मिला नहीं, और उनको लगातार हरास करने की कोशिश की जा रही है कि वो इस केस को परसू ना करें, क्योंकि इस केस में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एबीवीपी के लोग मुलविस हैं। एबीवीपी जो आरएसएस का, बीजेपी का जो छात्र संगठन है, वो लोग मौजूद हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, एक्शन नहीं ले रही है वो एक बात है, लेकिन इन लोगों को ये लोग केस ना परसू करें, इसलिए इन लोगों का हरासमेंट हो रहा है। और हमारा मानना है कि जो ये रेड है और जो एफआईआर है वो इसी का नतीजा है। कुछ सवाल जो कुछ लोगों ने हमसे पूछे जब हम लोग बदायूं में गए थे, उनको हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है इसका, प्रेस कॉन्फ्रेंस का या बदायूं की रैली का, या जो कल लखनऊ में एक रैली हम लोगों ने बुलाई है, उसकी टाइमिंग जो है चुनाव से मैच करती है। चुनाव बीच में आया, फिर चुनाव चला जाएगा, लेकिन हम लोग इस मुद्दे को
चुनाव से पहले, चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद में हम लोग इसको कंसिस्टेंटली लड़ते रहेंगे। हमारा कोई कैंडिडेट कहीं से खड़ा नहीं है। हमसे लोग सवाल पूछते हैं आप किसके समर्थन में यहाँ पे आए हैं, हम किसी के समर्थन में नहीं आए हैं। हम सिर्फ एक व्यक्ति की साइड में है, वो है नजीब। हमें सिर्फ एक व्यक्ति से मतलब है, नजीब से, और किसी पार्टी का समर्थन करने या किसी के अगेंस्ट में बोलने हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट में जरूर बोलेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज में जो एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट हो रही है, जेएनयू में एक बीजेपी अपॉइंटेड वाइस चांसलर है जिन्होंने एबीवीपी को खुली छूट दे रखी है मारपीट करने की। कल रात को जेएनयू के अंदर फिर से एक ऐसी घटना हुई कि एक कश्मीरी स्टूडेंट को जो है एबीवीपी के लोगों ने पीटा। और ये किस बात का नतीजा है? ये इसी बात का नतीजा है कि पिछले केस में, यानी नजीब के केस में, जिन व्यक्तियों ने नजीब को पीटा, जिन एबीवीपी के मेंबर्स ने नजीब को पीटा, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके साथ कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई। 3 महीने के बाद लगातार स्टूडेंट्स के प्रेशर के बाद, जब सारे स्टूडेंट्स ने हड़ताल करके बोला कि आप एबीवीपी के स्टूडेंट्स को सजा क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको एक बहुत माइनर सी सजा दी गई, हॉस्टल ट्रांसफर। लेकिन वो हॉस्टल ट्रांसफर की भी जो सजा है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। आप अभी भी जेएनयू में जाके देख सकते हैं, वो लोग जो है अपने ही हॉस्टल में बैठे हुए हैं। यानी कुल मिला के क्या हो रहा है कि हम जो एबीवीपी के छात्र हैं उनको यूनिवर्सिटी प्रशासन ने खुली छूट दे दी है कि आप मारपीट कीजिए, आपके साथ में कुछ नहीं होगा, ये हमारा भरोसा है। और उसी के कारण कल की जो घटना है, जो और एक स्टूडेंट के साथ में मारपीट हुई है, वो हुई है। और आज से पहले आप कभी जेएनयू का नाम नहीं सुनते थे, लेकिन पिछले 1 साल से जेएनयू में लगातार जो चल रहा है वो वहाँ के नए वाइस चांसलर प्रोफेसर मामिडाला जगदीश कुमार जी 27 जनवरी 2016 को वहाँ के वीसी बने। और तब से लगातार जो है, कभी सेडिशन का मामला होता है, कभी मारपीट का मामला होता है, कभी कुछ होता है लगातार, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन एबीवीपी वालों पर साइड ले रही है। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आपने एक घटना सुनी होगी, जहाँ पर एक स्टूडेंट जिनका नाम जाबिर है, वो उन्होंने खुद को जो है जलाने की कोशिश की, और वो भी 60% उनकी बॉडी बर्न हो चुकी है। वो एम्स के अंदर अभी एडमिट है। हम मानते हैं कि जो जाबिर का जो मामला है और जो रोहित वेमुला का जो मामला है, ये एकदम अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रोहित वेमुला के केस में भी हमने देखा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में किस तरह से लगातार प्रशासन के टारगेटिंग की वजह से, लगातार प्रशासन के पार्टिजन बिहेवियर की वजह से रोहित वेमुला को अपनी जान देनी पड़ी। और जो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जाबिर, उनके साथ भी लगातार इसी तरह का होता रहा। और कुल मिला के मतलब यूनिवर्सिटी उनकी बात नहीं सुन रही है और उनको अपनी जान देने पर मजबूर होना पड़ता है। हम लोग आज एक यहाँ पे प्रश्न जो पूछने के लिए आए हैं वो ये है कि क्या स्टूडेंट्स का मुद्दा, यूनिवर्सिटीज़ का मुद्दा, युवाओं की सेफ्टी का मुद्दा इस चुनाव का कोई मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा? हम लोग, जैसे मैंने कहा, हम लोग किसी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आए हैं, लेकिन एक प्रश्न जरूर पूछना चाहते हैं कि यही इसी स्टेट का एक लड़का, बदायूं का एक लड़का, आज मोदी जी जो है बदायूं में रैली करने जा रहे हैं, उनसे हमारा प्रश्न है कि आप बदायूं में रैली करेंगे लेकिन आप नजीब के प्रश्न को टच नहीं करेंगे। आप जाएंगे इलाहाबाद में वोट मांगने, लेकिन वहाँ पे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है, यूनिवर्सिटी प्रशासन जो बीजेपी अपॉइंटेड प्रशासन है, वो जो स्टूडेंट्स के साथ कर रही है, आप उस पर जवाब नहीं देंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर हमने देखा किस तरह से 9 लड़के जब लाइब्रेरी की डिमांड उठा रहे थे, उनको किस तरह से रस्टिकेट किया गया, उसके बाद वो भूख हड़ताल पे बैठे, उनको अरेस्ट किया गया। क्या ये जो युवाओं के मुद्दे हैं, जो एजुकेशन के मुद्दे हैं, जो युवाओं के सेफ्टी के मुद्दे हैं, जो एबीवीपी की बढ़ती गुंडागर्दी है कैंपसेस में, जो बहुत अब क्रिमिनल रूप ले रही है, मतलब वो अब सिर्फ कॉलेज के झगड़े तक महदूद नहीं रहा, वो क्रिमिनल रूप ले रही है, क्या ये इस चुनाव का कोई मुद्दा होगा या नहीं होगा? मैं बस इससे ज़्यादा कुछ और अभी नहीं कहना चाहती हूँ। आप लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नजीब की अम्मी और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट मोहित भी अपनी बात रखें, और आप लोगों का कोई सवाल उनसे हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। 16 को उन्होंने ऑफिस संभाला, बीजेपी अपॉइंटेड है वो, और 12 फरवरी 2016, जैसा आप जानते हैं, कन्हैया कुमार जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उनकी अरेस्टिंग होती है और पुलिस की रेड पड़ती है कैंपस में। और अभी आप देखिए कि एग्जैक्टली 1 साल हो चुका है, आज 10 फरवरी है शायद, और एग्जैक्टली 1 साल हो चुका है, लेकिन उस केस में कोई चार्जशीट नहीं हुई। उस टाइम भी पूरा जो है यूनिवर्सिटी ने जी न्यूज़, टाइम्स नाउ, इन न्यूज़पेपर्स को, ये जो मीडिया आउटलेट्स हैं, इनको पूरा वहाँ पे इजाज़त दी इस तरह से करने का, वीडियोस डॉक्टर करने का। और नजीब के केस में भी ऐसा ही हुआ, यूनिवर्सिटी ने एफआईआर फाइल नहीं की, वीसी को एफआईआर फाइल करनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ मारपीट के बाद एक लड़का गायब है, वो वीसी ने नहीं किया, क्योंकि खुल्लम खुला जो है एबीवीपी को छूट मिल रखी है।
मोहित कुमार, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट।